तो गाइस आज हम लेकर आए हैं ऐसे इंटरव्यू टिप्स 10 ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी ये क्वेश्चन बेसिकली तो यही क्वेश्चन आस्क करता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे। तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये डाटा एंट्री, एक्सेल, बैक ऑफिस वर्क, इन सब के लिए काम आने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो मीटिंग एब्सेंट। ऐसा है कि अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसा एक डेटा दे देता है और कहता है कि इसमें जो है ये उनके पास इतने सारे, उन्होंने एक वेबिनार रखे थे, इनमें से इतने सारे अटेंड हुए, जो अटेंड नहीं हुए तो आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शो करना है। क्योंकि आपको किस तरीके से करना है कि अगर कोई नया रहा तो वो तो सिर्फ इसके अंदर से जो नाम नहीं है, जो नेम नहीं है अटेंडेंस में, तो वो जो अटेंड नहीं है उनके इसमें ये लिख लेंगे। लेकिन गाइज आपको इसके अंदर एक फार्मूले का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो फ़िल्टर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से करना है हमें फॉलो कीजिए। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये रेंज बता रहा है, तो हमें जो इसकी जो टोटल रेंज है क्राइटेरिया इसके अंदर ये सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद इंक्लूड किस में से लेना है, तो अटेंडेंस जो, और ये इंक्लूड में हम अगर नहीं लेना है हमें, यानी कि जो नहीं अटेंड हुए उनका लेना है, तो इसके लिए हम नॉट लिए यूज़ करेंगे इसके लिए। और इसके बाद हम इसे काउंट करना है तो काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसके बाद देखिए रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में हमको अटेंडेंट और साथ में क्राइटेरिया के लिए पूरी ऑल रेंज सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे हम ओके का दबाते हैं तो देखिए गाइस जो इसके अंदर डेटा है, जो अटेंड हुए और जो नहीं हुए थे दोनों अलग अलग हो चुके हैं। इनमें से कोई भी एक भी ऐसा नेम नहीं रहेगा जो कि सिमिलर हो और या फिर कॉपी हो किसी का। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं। और ये इस फार्मूले के फ़िल्टर फार्मूले की हेल्प से आप इनको कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि हमको रैंक बताना है सेल्स का। तो किसने सबसे ज़्यादा सेल्स किया उनका रैंक करना है हमें। तो रैंक के लिए तो कोई कोई कैसे कर लेंगे गाइस के जो यहाँ पर कि जिसके ज़्यादा दिखाई दे रही है उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, सेकंड रैंक दे देंगे। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा रहा तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको एक फार्मूले का यूज़ करना है। देखिए हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, रैंक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके अंदर ये इस तरीके से हम जिसका करना है हमें पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। और ऑर्डर में हमें जो है पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारा जो रैंक रहेगा वो सब पर डिपेंड है। इसलिए हमें पूरा डेटा जो कॉलम है उन सभी को फिल करना है। इसके बाद हम फिक्स कर लेंगे F4 दबाकर इसे। और देखिए गाइस पूरा जो रैंक है वो सभी रैंक आ चुके हैं। तो देखिए 6500 पर ये फर्स्ट रैंक दिया है इसने, और ये 1 to 10 रैंक दिया है। अगर हम इसका रैंक एडिट करते हैं या फिर इसके अंदर कुछ भी इसके इंटरचेंज करते हैं तो वो रैंक भी एडिट हो जाएगा। और उसका थर्ड है ऑटोफिट का। तो गाइस देखिए ऑटोफिट कॉलम जो है, तो गाइस कई सारे लोग तो इस तरीके से फॉर्मेट सेल को फॉर्मेट या उसका साइज़ कम ज़्यादा करके कर लेंगे। या फिर इस तरीके से देखिएगा हम इसके अंदर इस तरीके से लिखते हैं तो हमें इसे क्लिक करके या फिर से एडजस्ट करते हुए हमारे जो सेल का साइज़ होता है इसे कम ज़्यादा करना होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि अगर इंटरव्यूअर कभी पूछ लेता है हमसे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें शीट पर दबाना है। उसके बाद कोड पे दबाते हुए हमें देखिए वर्कशीट लेना है। इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। और ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको जो कैपिटल है कैपिटल ही लिखना है। अगर इनमें एक भी अगर स्मॉल लेटर हुआ ये एक्सेस नहीं होगा। ये देखिए गाइस मैंने जैसे सीरियल नंबर लिखा और ये एम्प्लॉय, तो ये उनके जो साइज़ इसके हिसाब से कॉलम का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है, यानी कि ऑटो फिट हो चुका है। ये उनके बेस पर ये ऑटो फिट है। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने आगे की क्वेरी की तरफ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाइस देखिए एक हर एक डेटा है हमारा, उसके अंदर देखिए कि हमें ये सारी क्वांटिटी दी हुई है और इसके अंदर जो है हमें कहा गया है कि ये पीसेस यूनिट है, तो इनके आगे जो है पीसेस लगाना है हमें। और साथ में इनका टोटल भी करना है। तो कोई भी तो इस तरीके से अगर लार्ज शॉर्ट अमाउंट में डेटा है तो इस तरीके से तो पीसेस लगा सकता है। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन जब ये इसको जब टोटल करने को जाएंगे तो टोटल के लिए जो हम सम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सम फार्मूला इसके ऊपर ऐसे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसकी क्वांटिटी है पीसीएस में हो चुकी है, ये यूज़ नहीं होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग मेथड है। तो आगे इसके लिए हम सबसे पहले तो इसे कट कर लेंगे, जो पहले हमारी जो वैल्यू थी वो लिख लेंगे।
इसके बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl 1। और उसके बाद देखिएगा जिस तरीके से आपको कस्टम में जाना है, जनरल पर कट कर लेना है सर, हैश क्लिक करते हुए हम पीसीएस इस तरीके से लिख लेंगे। और देखिएगा सब पर जो पीसीएस ऐड हो चुका है हमारा, और अगर हम इसके टोटल करते हैं तो इसके देखो सिंपली हमें सम दबाना है और इसका सिंपली टोटल भी हो चुका है। अगर इस तरीके से आपको Ctrl 1 के हेल्प से इस तरीके से आपको वैल्यू फिल करना है। उसके बाद आता है मिस्टर। अगर इस तरीके से आपका ऐसा एम्प्लॉय का डेटा दिया हुआ है और उसके आगे आपको एक्सटेंशन या लगाना है कि आपको मिस्टर लगाना है, तो आप ये ऐसा सोचेंगे तो अभी तो हमने इसके अंदर Ctrl 1 का यूज़ किया था, उस तरीके से कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसे, कंट्रोल आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कंट्रोल करते तो इस तरीके से इसको अप्लाई नहीं होने वाला, क्योंकि जो Ctrl 1 का जो होता है डायलॉग बॉक्स का फॉर्मूला ओनली वैल्यूज़ पर ही वर्क करता है। इस तरीके से जो न्यूमेरिकल डेटा पर वर्क करेंगे, लेकिन अगर जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में यानी कि ये वर्ड्स के फॉर्मेट में जो होगा उसके ऊपर नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमको सबसे पहले देखिए इस तरीके से कॉलम सेलेक्ट करना है और मिस्टर एंड इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम पूरा इसको ड्रैग कर लेंगे और इसके बाद Ctrl-Alt-V दबाते हुए वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो है ये इधर उधर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जिसके अंदर देखिएगा आपको इस तरीके का हमारा डेटा आया और इसके अंदर से हमको कोई भी वैल्यू किसी के बारे में अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि हमें टोटल अमाउंट का जो डेटा है इसका ये टोटल कितनी हुई सेल इसकी वो बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो VLOOKUP का फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ज़्यादा गाइस ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कोई भी डेटा एंट्री केस में, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है VLOOKUP। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू ले लेना है, फिर इसका क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे हम। और उसके बाद ये बता रहा है कि रेंज कितनी होना, तो ये हमें जो कॉलम है तो कॉलम हमें कौन सा ना, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमें जो है इनको कर्ली ब्रैकेट में हम डाल देंगे। और जैसे हम इसके फॉल्स के लिए ज़रूरत है क्लिक करेंगे और जैसे हम ओके करते हैं, और लेकिन हमें इनका सम बताना है तो सम के लिए हम कौन सा करते हैं, कलेक्शन बताना है। तो सम के लिए हम इसे सम फंक्शन यूज़ करेंगे और एंटर दबाते ही देखिएगा इस टोटल जो सेल है किसी की भी वो आ चुकी है। अगर हम इसके अगर नाम चेंज करते हैं तो ये यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होने वाली, सेल्स भी, टोटल जो सेल्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से वैल्यू का फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट टू कॉलम। गाइस ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है और ये कई बार पूछा भी जाता है कि इस तरीके से अगर आप कहीं से वैल्यू लेते हैं उसको कंट्रोल से करते हुए यहाँ पेस्ट करते हैं तो इस तरीके से वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये फिल नहीं होती, कॉलम में नहीं होती ये वैल्यू। और ये इस तरीके से इंडिकेट होती है कॉमा से, या फिर कॉमा के अलावा इसके अंदर जो है अंडरस्कोर भी रहता है कई बार। तो सबसे पहले तो इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है और टेक्स्ट टू कॉलम डेटा टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम और नेक्स्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉमा पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करते हैं तो देखिएगा ये जो हमारी वैल्यू है ये परफेक्टली हमारा जो बॉक्स है कॉलम इसके अंदर सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा है गाइस इस टाइप का, इसके अंदर जो ब्लैंक हमारे कॉलम नज़र आ रहा है हमें ये डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हम कहीं से पेस्ट करते कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो इस तरीके से कॉलम आ जाते हैं ब्लैंक। तो सबसे पहले तो हमें ये जो डेटा है इसे डिलीट करना है, इसके अंदर का जो भी ब्लैंक है सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद Ctrl-G दबाएंगे, गोटो पर जाएंगे और ब्लैंक्स पर हम इसे Ctrl- पर क्लिक करिए और इंटायर रो पर सेलेक्ट जो भी किया हमने उस पर क्लिक करते ही हमारे जितने भी ब्लैंक जो कॉलम जो सेलेक्टेड थे वो सब डिलीट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ टू एज। देखिए गाइस अगर इंटरव्यू कभी आपसे पूछता है कि देखिए जो DOB दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, इसे इसके थोड़ा आपको बताना है कि ये जो पर्सन है इसकी एज कितनी होंगी, एम्प्लॉय की एज कितनी होंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेटेड इफ़ का हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके बाद हमें जो है डेटेड इफ़ का करते ही जिसकी सेलेक्ट करना है वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, एज सेलेक्ट कर लेंगे हम। और इसको कंपेयर करना है आज की डेट से, इसके लिए इसे टुडे आज की डेट जो है इसके लिए यूज़ कर लेंगे इसके अंदर फार्मूला। और कमा करते हुए हमें इसे ईयर में देखना है तो वाई करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे ओके। देखिए गाइस हमारी जो है जो पूरी आ चुकी है। और इसके बाद है कॉलम स्विच का, ये लास्ट रहेगा हमारा ये। तो इसके लिए देखिए गाइस कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर ने हमें ये कॉलम दे दिया
और कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ का है इसे और ये कॉलम बी को हमें इन दोनों को आपस में एक दूसरे से चेंज करना, एक्सचेंज करना है। तो कई सारे लोग तो क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट इधर का उधर करेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम पास और ये आपकी जो स्किल्स है उसको रिड्यूस करने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोलाइज दबा लेंगे जिसे चेंज करना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबाते हुए इस तरीके से करते साथ देखिए ये हमारा जो चेंज है ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। और उसके बाद एक दूसरा देखते हैं, हम दूसरा एक मेथड देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो चेंज है उसे कंट्रोल सेलेक्ट कर लेना है इसे। उसके बाद इसको ना आपको राइट क्लिक करते हुए लेफ्ट क्लिक पे दबाते हुए उसके ऊपर जो कॉलम है नेक्स्ट वाला उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसकी वजह से हमारा जो कॉलम है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।